व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइक के इंजन के हीट अप होने के जितनी भी रीज़न्स हैं वो सारी रीज़न्स आपको क्लियरली डिफाइन करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अक्सर मेरे बाई नीचे में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि हमारी बाइक गर्म हो रही है, तो क्या क्या उसके पीछे मसले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ 3-4 जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो हर किसी को पता होती है कि वो कैसे उनकी वजह से बाइक गर्म होती है। लेकिन आज मैंने आपके लिए बाइक में जितनी भी रीज़न्स होती हैं, जितनी भी वजूहत होती है बाइक के गर्म होने की, वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी हैं और आपको मैं एक एक करके सारी डिफ़ाइन करूँगा, सारी एक्सप्लेन करूँगा वाइट बोर्ड पर भी, और आपको बाइक के पास ले जाकर वहाँ भी दिखाऊँगा कि आपने कैसे इनको ठीक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे और वो काफ़ी बड़ी सबब बनती है आपके बाइक के गर्म होने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हमें। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, ये पॉइंट अक्सर लोगों को नहीं पता होता या इसे इग्नोर करते हैं। ये है आपके व्हील जैमनेस। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बाइक के जो व्हील्स होते हैं ये अगर जैम हो, सही तरीके से मूव ना कर रहे हो, तो आपकी बाइक गर्म हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी बाइक के पास और आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला जो आपका मसला है ये आपने कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ी वजह आ सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाइक का टायर है और अब आप नोट करें कि जो आपका टायर है ये बिल्कुल ऐसे फ्री मूव करना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी किस्म का ऐसा ना हो कि यहाँ से जैम हो। ये देखिए, मैंने ये घुमाया और छोड़ दिया, ये काफ़ी देखिए बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपके अक्सर आपके बैरिंग ख़राब होते हैं या फिर आपकी जो बाइक की जो लेदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, आपकी ब्रेक काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, इसकी वजह से घूमता नहीं है। तो आपने ये मेक श्योर, आपने ये बिल्कुल श्योर करना है कि आपकी टायर जो है बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा हो, ठीक है। ये देखिए काफ़ी जैसे घूम रहा है, ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे घुमाया तो साथ ही वो बंद हो गया, ठीक है। बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए। फिर होता क्या है कि हमारे ये छोटे छोटे मसले होते हैं, ठीक है। टायर हमारा जैम होता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर हम चेक कराने लग पड़ते हैं जाकर बाइक को, हम या इंजन का काम कराने लग पड़ते हैं या और टायर्स वगैरह सेट करने लग पड़ते हैं, जबकि मसले ये भी आ सकते हैं। सेम इसी तरह पिछला टायर भी आपने चेक करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिछला टायर आ गया बाइक का। ये भी सेम इसी तरह देखिए, मैंने घुमा के छोड़ा, बिल्कुल फ्री मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने अभी छोड़ा ही तो साथ ही बंद हो गया। तो ये देखिए, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री मूव करे, ठीक है। अब इसमें इसमें भी दो वजह आ सकती है। एक आपके बैरिंग ख़राब हो सकते हैं या फिर आपकी जो ब्रेक है वो ज़्यादा टाइट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है हमारे पास हेड सिलेंडर्स लाइंस। जी हाँ दोस्तों, इनको कुछ लोग लाइंस भी कहते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइप भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ठीक है दोस्तों। बाइक के पास मैं आपको लेके जाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बाइक का हेड है। अब चाहे आपकी 70 हो, CG125 हो या 100 हो, ठीक है। या इन बाइक्स का जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो ठंडा होने का जो सिस्टम होता है, ये एयर कूल्ड इंजन होते हैं, ठीक है। आपको ये लाइंस नज़र आ रही है, ये देखिए जा रही है इस तरह लाइंस, ठीक है। यहाँ पर भी है सारी, और इसी तरह यहाँ से भी लाइंस जा रही है, और सिलेंडर पर भी है, हेड पर भी है, ये सारी इस तरह की लाइंस है, ठीक है। अब इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है जब आप अपनी बाइक चला रहे होते हैं ना, स्पीड में या जितनी भी स्पीड हो आपकी, तो यहाँ से हवा क्रॉस होती है, ठीक है। इन सुराख की मदद से यहाँ से सारी हवा क्रॉस होती है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से हवा सारी क्रॉस होती है ऐसे ऐसे, तो इसकी वजह से आपका जो इंजन है ये ठंडा रहता है, ठीक है। यहाँ से हवा आई, ये इन सुराखों में से ऐसे गई आगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से गई, इस तरह, और ये लाइन्स नीचे भी होती है, ठीक है। ये सारी आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, इनके अंदर आकर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर मिट्टी पास जाती है, हम ध्यान देते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कपड़े से साफ़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इसके अंदर मिट्टी है, आप कोई चीज़ या पेचकस लगा के सारी मिट्टी निकालें, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी वजूहत होती है जिनकी वजह से हमारी बाइक का इंजन गर्म होता है। तो ये मैं आपको इसके को दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सारी लाइन्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है, और ये दूसरी साइड पर भी होती है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी है लाइन्स, ये सारी आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रंट पर होती है, ये भी होती है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी नोट करनी है। तो दोस्तों, जो हमारे पास थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है फुट रेस्ट बार एडजस्टमेंट है। आपकी बाइक का जो फुट रेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, अक्सर ये टेढ़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से आपकी ब्रेक जो होती है वो दबी रहती है। अब ये कैसे आपको मैं बताऊंगा, ये मैं आपको लेके जाता हूँ कैमरे की तरफ, जो कि हमारा कैमरा बाइक की तरफ है। ये आपकी बाइक का जो है फुट रेस्ट बार है, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है, ये आपका एक्सीडेंट होता है, ये नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक तो उसी पोजीशन में है। फिर जब आप अपना पाँव रखते हैं ऐसे, तो ये चूंकि नीचे बैठ गया हो तो ये ऐसे होता है, ये नीचे बैठ जाता है फिर, ठीक है। और ये आपके ऊपर ही रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है ये अक्सर नीचे हो जाता है।
फिर ये आपने पाँव रखा, ये चूंकि नीचे है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपका जो माइंड होता है वो आगे से इसको ऐसे पुश कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक थोड़ी दबी रहती है और पिछला टायर आपका जाम रहता है और आपकी बाइक का जोर ज़्यादा लगता है। एक ये काम भी हो सकता है, और एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे जेन में आता है कि अक्सर लोग क्या होते हैं, वो ब्रेक दबा के ना फिर बाइक चला रहे होते हैं, यानी कि वो चाह नहीं रहे होते, लेकिन खुदा खुद ही अक्सर उनको जेन में रहता नहीं है, ब्रेक दबी होती है और वो बाइक चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइक का जोर ज़्यादा लगता है इंजन का। फिर मसले ये छोटे छोटे होते हैं और आप जाके इंजन खुलवाने बैठ जाते हैं कि रिंग पिस्टन का काम करवाना है, ये वो गर्म होती है बाइक। तो ये सारी चीज़ें आप पहले देख के जाया करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे टैपर्स एडजस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, टैपर्स भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारी बाइक के इंजन हीट अप होने में। अगर आपके बाइक के टैपर्स एडजस्ट सही तरीके से नहीं है तो आपकी बाइक पेट्रोल भी ज़्यादा लेगी, गर्म भी होगी और पिक भी काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये लाजमी सेट होने चाहिए टैपर्स, ठीक है। इसको मैंने आगे इसलिए रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में इसलिए रखा है क्योंकि ये तो हर किसी को पता ही होते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स नहीं पता होते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 5। ये है फ़िल्टर प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, अब अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं। वो क्या करते हैं कि फ़िल्टर, अब देखिए ये बात नहीं होती कि फ़िल्टर आपने कब चेंज कराना है, 2000 किलोमीटर बाद या 3000 किलोमीटर बाद। देखिए जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर इतनी डस्ट नहीं होती, वहाँ पर इतनी पोल्यूशन वगैरह नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फ़िल्टर होता है ये काफ़ी ज़्यादा तक चल सकता है, काफ़ी ज़्यादा अर्से तक चल सकता है। लेकिन आपने खुद देखना है कि आपकी बाइक किस एरिया में ज़्यादा चलती है और वहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो किस हिसाब से है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको चेक किया करें कि कितने अरसे बाद ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये अगर जितना ज़्यादा गंदा होगा उतनी आपकी बाइक को लोड ज़्यादा लगेगा, आपकी बाइक को हवा नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगा और फिर आपकी बाइक को लोड पकड़ने में काफ़ी मुश्किल होगी, जिसकी वजह से आपका इंजन गर्म हो सकता है। तो ये भी आपने लाजमी चेक कराना है। ये छोटी छोटी वजूहत होती हैं, ये सारी वजह बड़ी वजूहत में ऐड हो जाती हैं, तो ये आपने लाजमी चेक कराना है अपने एरिया के हिसाब से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। अब दोस्तों ये है कार्बोरेटर एडजस्टमेंट। अब इसमें मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का मैंने थंबनेल यही था कि आप अपनी बाइक का पेट्रोल कैसे सेट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको प्रॉपर जितने भी वेज हैं बाइक्स में, जितने भी तरीके हैं, उन तो सारे तरीके मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। और उसी वीडियो में कार्बोरेटर एडजस्टमेंट भी मैंने दिखाई हुई है आपको, जो कि बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल तरीका हर इंसान घर में कर सकता है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो आप जाके चेक करें। कार्बोरेटर एडजस्टमेंट अगर ठीक तरीके से ना हो तो आपकी बाइक पेट्रोल भी ज़्यादा लेगी और ये भी इम्कान है कि थोड़ा थोड़ा बैक भी आपका सिलेंसर वहाँ से धुआं ही मारेगी और उसके बाद आपकी बाइक गर्म भी होगी। तो ये भी आपने लाजमी चेक करानी है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें इंजन ऑयल लेवल होता है, ठीक है, या आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल है ये हल्की क्वालिटी का है, आपका सही नहीं है तो भी आपकी बाइक गर्म हो सकती है, या काफ़ी ज़्यादा जल गया है, काफ़ी ज़्यादा चला है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपके इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने चेक करना है कि आपके जो इंजन ऑयल है इसकी क्वालिटी कैसी है, 1 नंबर है या 2 नंबर है। उसके बाद चेक करना है कि आपके कितना अर्सा हो गया एक डाले हुए इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये भी चेक करना है कि इसकी चिकनाहट कितनी है। और उसके बाद आपने मेन आपने चेक करना होता है कि इसका लेवल। जी हाँ दोस्तों, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि हम 20W40 यूज़ करें या 20W50 यूज़ करें। तो देखिए वैसे तो अगर आपकी बाइक में कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी रिंग पिस्टन बिल्कुल ठीक है, तो आप 20W40 जो आपका होंडा का आता है, जो रिकमेंड करती है आपकी बाइक, ठीक है दोस्तों, जो भी कंपनी है आप वही डाल लें। लेकिन जैसा कि आपकी अगर बाइक आपकी पुरानी हो गई, जैसे मेरी बाइक थोड़ी पुरानी है, तो आप उसमें 20W50 यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। जी हाँ दोस्तों, वो थोड़ा मोटा ऑयल होता है। 20W50 थोड़ा सा मोटा ऑयल होता है और जो आपका 20W40 होता है ये थोड़ा सा पतला होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी बाइक काफ़ी पुरानी होगी तो आप इसमें 20W50 यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी बाइक का इंजन नया है तो आप 20W40 भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, क्लच प्लेट्स। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये क्लच प्लेट्स क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, आपकी बाइक में ये बात तो होती है जब आपकी क्लच प्लेट्स आपकी जब ख़राब हो जाती है तो आपकी बाइक ज़्यादा भागती नहीं है या पिकअप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अगर आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं ये अगर आपकी ख़राब है तो भी आपकी बाइक गर्म हो सकती है, क्योंकि आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो आपकी प्रेशर प्लेट्स जो आपकी हैं वो क्या होता है, प्रेशर प्लेट्स और क्लच प्लेट्स इनमें ये घस जाती हैं और जो प्रेशर प्लेट्स हैं वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जिसकी वजह से आपके जो इंजन है वो सही वर्क नहीं करता और आपका काफ़ी ज़्यादा लोड लगता है इंजन को चलने में। तो ये भी आपने चेक करानी है कि आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, या एटलीस्ट 80% तो हो ही सही। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप चेक कराया करें। तो उसके बाद जो कि बिल्कुल सिंपल है तरीका, वो आपका स्पार्क प्लग है। अब देखिए, स्पार्क प्लग हो गया, फ़िल्टर हो गया, या फिर कार्बोरेटर एडजस्टमेंट होगी, टैपर्स हो गए,
ये जो होती है चीज़ें, ये आपने चेक करनी होती है ट्यूनिंग में। जी हाँ दोस्तों, जब आप ट्यूनिंग कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कराया करनी है, ठीक है दोस्तों। स्पार्क प्लग की क्वालिटी भी अच्छी हो, या साफ़ सुथरा हो, तो एनजीके का आप यूज़ किया करें। जापान का होता है ये स्पार्क प्लग, ये भी आप यूज़ किया करें। और इसके लाइक बिल्कुल गैप ही सेट हो, जो कि कंपनी का रिकमेंडेड होता है, और इसको साफ़ भी करना ज़रूरी होता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इसके एडजस्टमेंट वगैरह कैसी होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं चैनल विजिट करके। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है हमारा रिंग पिस्टन एंड वॉल की लीकेज जो होती है। अब दोस्तों ये 10वां पॉइंट है, ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। अब देखिए, जब आपका इंजन के रिंग्स या पिस्टन या इंजन आपका ख़राब होता है, तो आपकी बाइक का सारा काम ही गड़बड़ होती है। ऐसी है ना, आपकी बाइक भागेगी भी नहीं, धुआं भी देगी, आवाज़ भी करेगी, पेट्रोल भी लाइक काफ़ी ज़्यादा लेगी, तो ये सारी गर्म भी होगी। तो आपका अगर इंजन ख़राब है तो हर चीज़ ख़राब होती है, ठीक है। पहले तो मैं पॉइंट लिखने लगा नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, जब आपकी बाइक कोई भी आपके धुआं मारी है, या उसकी रिंग्स वगैरह ख़राब है, या वाल डैमेज है, तो वो सारे काम इसका ख़राब होगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वजूहत होती है कि जब आपका रिंग पिस्टन ख़राब हो या वाल की लीकेज हो, तो फिर आपकी बाइक में जो आपका कम्बशन चैम्बर होता है, उसमें काम सही तरीके से स्पार्कल्स नहीं हो रही होती। आपकी बाइक के अंदर जो स्पार्क प्लग होता है वो जितनी दे रहा होता है, और आपके जो वाल इनटेक और आउटटेक ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन गर्म हो जाता है। तो ये तो एक इंजन ख़राब हो तो सारे काम ख़राब होते हैं। इंजन आपका सही होना चाहिए। उसके बाद ये जो बाकी 9 की 9 वजूहत हैं, ये आपने चेक करनी है। अब दोस्तों वीडियो का एंड है, ये पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मुझे वीडियो की शुरू में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, एंड पे बता देता हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ये वीडियो एंड तक देखते हैं, सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं। तो इसमें एक देखिए ड्राइविंग स्टाइल भी आता है आपका। अब देखिए ड्राइविंग स्टाइल से मेरा क्या मुराद है। अगर तो आपका ड्राइविंग स्टाइल, मैं पहले बताया था आपको कि अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है, मैं ये भी कहूँगा अच्छा ड्राइविंग स्टाइल कौन सा होता है। अगर आप अपनी बाइक को अच्छे तरीके से राइड कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, देखिए फिर आपकी बाइक ज़्यादा गर्म भी नहीं होती, और पेट्रोल भी बिल्कुल सही ले रही होती है, ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं लेती। अब अक्सर हमारे क्या होते हैं, बिना वजह ट्रैफिक में खड़े हैं। अब आगे से भी देखिए ट्रैफिक में आपकी बाइक खड़ी है, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया, यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, ये वाला दूसरा पॉइंट। अब आपका जो इंजन है वो आपका इंजन होता है एयर कूल्ड। अब ट्रैफिक में खड़े हैं, आप खामखा रेस दे जा रहे हैं, ठीक है, बाइक की, या काफ़ी देर आपका जैम है ट्रैफिक, आप वहाँ पर रेस दे जा रहे हैं, एक आपके इंजन का हवा भी नहीं मिल रही, ऊपर से आप उसका आरपीएम ज़्यादा कर करके उसको गर्म कर रहे हैं। तो ये भी ड्राइविंग स्टाइल में आता है। उसके अलावा आप अपनी बाइक को कम गियर पे चलाते हैं, आपकी जो स्पीड होती है वो 60 की होती है, और आपका जो गियर होता है वो आपका तीसरा होता है। तो ये भी आपने देखना है कि आप अपनी बाइक को बिल्कुल लाइट तरीके से चलाएं, उस पर जोर ना डालें। ये ड्राइविंग स्टाइल होता है। मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपका ड्राइविंग स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें ऐड हुई थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करूँ। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।